नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है यहां से इस टॉपिक के साथ। और किसी भी चार्ज के लिए, जैसे यहां इस पॉइंट पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, किसी भी चार्ज के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अराउंड वो स्पेस है जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है। सो द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहां पर ये चार्ज कैपिटल क्यू लिया है, उसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। किसी भी फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि फील्ड कितना वहां पर स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे सिंबल कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है इस सोर्स चार्ज क्यू के लिए, तो सपोज वो पॉइंट हमारा हमने यहां लिया है जो हमारे सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज लेना होगा। और दोस्तों हमें पता है टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम यूनिट चार्ज की बजाय स्टार्टिंग में वहां टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड एफ एट डिस्टेंस आर बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट पे एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यूनिट चार्ज पे एफ बाय क्यू नॉट अप्लाई होगा, और ये बन जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं यहां पर। अब दोस्तों यहां एक चीज हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कि हम यहां लिमिट अप्लाई करते हैं E एट डिस्टेंस R। ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0 एफ आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। दोस्तों हमने यहां इक्वेशन 1 से आगे जो इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर हमने एक नई चीज ऐड की है, वो है लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0। इसका रीजन क्या है लिमिट लिखने का? इसका मेन मतलब तो ये बनता है कि क्यू नॉट जो चार्ज हमने ले रखा है टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू इतनी स्मॉल है कि वो 0 को अप्रोच कर रही है। इट इज वेरी क्लोज टू 0। उसका रीजन ये है कि हमारा जो सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट करेगा, अगर ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमने ज्यादा ली तो ये टेस्ट चार्ज भी अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट करेगा, और इस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर कर देगा, उसकी वैल्यू में चेंज लेके आ जाएगा वहां पर, और हमें जो एक्चुअल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि टेस्ट चार्ज 0 को अप्रोच कर रहा है, इतना स्मॉल है कि उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है, ताकि हमें सिर्फ इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का पता लगे जो हमें एक्चुअल वैल्यू वहां पर चाहिए। अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया जाता है तो हमारी जो वैल्यू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलेगी वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम मिलेगी, बिकॉज ये दोनों अगर पॉजिटिव हो गए तो ये इसके फील्ड को रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव और इसे नेगेटिव ले लिया जाए तो उस केस में इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, और इस पॉइंट पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी सोर्स चार्ज के कारण, वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली जब भी हम कहीं पे ये फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो हमें ये सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम सिंपली लिख सकते हैं E इज इक्वल टू
F बाय क्यू नॉट। ये सिंपल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम हर जगह पे यूज करते हैं। इसी फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले से किसी टेस्ट चार्ज Q नोट पे फोर्स F फाइंड आउट करना है तो Q नोट दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू Q नोट E। तो दोस्तों यही फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट वी कैन फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन अ टेस्ट चार्ज Q नोट एट दैट पॉइंट। हमारा अगला टॉपिक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाता है। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। Electric field line is actually the path followed by a unit positive test charge in an electric field if it is free to move. Means अगर हमारे पास कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सोर्स चार्ज के कारण और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मीन्स a charge of +1 coulomb. Unit means 1 and positive it is a test charge. और इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में मूव करने के लिए फ्री छोड़ दिया जाए तो जिस डायरेक्शन में भी इस पे फोर्स लगेगा ये उस डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। और जो पाथ ये फॉलो करेगा दैट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ और इट कैन बी अ कर्व्ड पाथ ऑल्सो। जिस रास्ते से भी ये जाएगा दैट पाथ इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए +Q, तो अगर इसके आसपास यह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में रखा होगा, अगर हम इसे यहां मान लें इस पॉइंट पर चार्ज ऑफ +1 कूलम, तो ये पॉजिटिव इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने से दूर रिपेल करेगा सीधा सीधा और यहां पर ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर यही +1 कूलम यहां मान लिया जाए तो ये अपने से दूर रिपेल इस डायरेक्शन में करेगा, यहां माना जाए तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसी तरीके से इसके चारों तरफ अगर हम अलग अलग डायरेक्शंस में इस टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो हमारे पास अलग अलग पाथ्स आ जाएंगे जिसके अलोंग यह टेस्ट चार्ज मूव करेगा फ्री होने पर। तो ये जो अलग अलग हमारे पास पाथ्स आ गए हैं जिनके अलोंग यह टेस्ट चार्ज मूव करेगा, इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं यहां पर पॉजिटिव की बजाय, अगर इस पॉइंट पर चार्ज -Q रखा हुआ है और हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर प्लेस करते हैं तो ये सीधा सीधा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो अगर फ्री है मूव करने के लिए तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखकर देखें तो उन सभी पोजीशन से वो अंदर की तरफ ही मूव करेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं और यही फील्ड लाइंस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर करें यहां पर इकट्ठे, सपोज इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज +Q रखा हुआ है और यहां नीचे इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज -Q रखा हुआ है। इस केस में अगर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट पर रखा जाता है, सपोज हमने यहां पर उसे रखा +1 कूलम को, तो यह पॉजिटिव चार्ज उसे सीधा सीधा अपने से दूर रिपेल करेगा, बट ये वाला नेगेटिव चार्ज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो डायरेक्शन आएगी उसकी मूवमेंट की वो यहां से और नीचे नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी। तो ये पाथ होगा आपकी बार यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की मूवमेंट का। अगर यहां से आएगा दूसरे रास्ते से तो ये वाला पाथ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी तरीके से हम काफी सारे पाथ्स यहां पर शो कर सकते हैं जिनसे यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा।
ये जो हमने हाफ रास्ते दिखाए हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहां से चल के ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माइनस क्यू तक पहुंच जाएगा, और यही हमारा पैटर्न बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखे हुए होंगे। अगर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उस पॉइंट पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके साथ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगी। अगर हम इस पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टेंजेंट यहां पर ड्रॉ हो जाएगी। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो दोस्तों, अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन बनाना चाहें, तो हम बोलेंगे कि इट इज द पाथ स्ट्रेट और कर्व सच दैट टेंजेंट टू इट at any point gives the direction of electric field intensity at that point। इसी तरीके से अगर हम कुछ और एग्जांपल्स लें इसमें, अगर हम दोनों ही चार्जेस को पॉजिटिव लें, एक यहां प्लस क्यू चार्ज है और इतना ही अगर पॉजिटिव चार्ज नीचे ले लिया जाए, तो उस केस में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पैटर्न या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह से बनता है। तो उस केस में अगर हम यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं कहीं पर भी, तो ये दोनों ही उसको अपने से दूर रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कुछ इस तरीके का बन जाएगा। हम कुछ और फील्ड लाइंस भी यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने 4 फील्ड लाइंस यहां पर हर एक चार्ज के लिए ड्रॉ करके आपको समझाया है। यहां पर बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से डैश्ड लाइन, और उसका ये जो सेंटर पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, बिकॉज दोनों ही तरफ से दोनों ही चार्ज यहां रखे हुए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इक्वल फोर्स से रिपेल करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो द नेट फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट will be 0 and hence electric field intensity at this point also will be equal to 0। लेकिन इनमें से अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है दूसरे से, तो उस केस में अगर हम सपोज इसको Q1 लें और इसको Q2 लें, where Q1 is greater than Q2, तो ये न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट उसी चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां अगर Q2 कम है तो न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बिकॉज इधर से रिपल्शन ज्यादा होगी, यहां से रिपल्शन कम होगी, और जिस भी पॉइंट पर ये दोनों चार्जेस अपने फोर्स को दोबारा से बैलेंस कर देंगे, उसी पॉइंट पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से शुरू होकर अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। उसके बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव ये कंटिन्यूअस रहेगी, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। बट दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, बट दे डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। आगे यूनिट नंबर 3 में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे जो कि क्लोज लूप्स बनाती हैं। एक और चीज, अगर यहां पर हमारे पास अकेला पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर हम इसे कंटिन्यूअस कैसे बोलेंगे? तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास होगा, तो हम एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके और इंफिनिटी पे तक जाती हैं, और इंफिनिटी पे हम एज्यूम करते हैं कि वहां पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी से स्टार्ट होके और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी।
सेकेंड प्रॉपर्टी है कि द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये हम दोस्तों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, जिस ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हम देखते हैं दोस्तों इसका क्या आंसर है और कैसे होता है ये। तो सपोज हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर एज्यूम कर लेते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जबकि हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि अगर वो इंटरसेक्ट करें तो उससे क्या प्रॉब्लम अराइज होगी। सपोज ये दो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये लाइन नंबर 1 हमने ली है और ये लाइन नंबर 2 ली है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहें बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट, अगर पहली लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारी टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगी। ये फर्स्ट टेंजेंट है जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन बताएगी इस पॉइंट पर। जबकि अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो हमारी टेंजेंट किसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आ जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। बट दिस इज नॉट पॉसिबल दैट वी आर हैविंग टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट। एक पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ही डायरेक्शन मिलेगी, दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर दोस्तों है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं while leaving the surface of conductor और coming on the surface of conductor, दोनों ही केसेस में ये कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। अगली प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अगर दो चार्जेस अनलाइक हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। जबकि अगर लास्ट प्रॉपर्टी यहां बनती है कि अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो उनमें रिपल्शन होगा एंड ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर लेटरल साइड में प्रेशर अप्लाई करेंगी और उससे वो एक दूसरे के दूर दूर चली जाएंगी। तो जहां पर भी चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा अनलाइक चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज आ जाएंगी, और जहां पर दो चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर चली जाएंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 6 प्रॉपर्टीज। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें उस पॉइंट के अराउंड एक यूनिट एरिया कंसीडर करना है। सपोज ये जो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसका एरिया इस पॉइंट के अराउंड यूनिट है, और इसमें से हमें यह फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया नॉर्मली। इस एरिया में से इस पॉइंट के अराउंड कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास कर रही है, दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए अगर हम यहां पॉइंट ए पर एक सोर्स चार्ज Q एज्यूम करें और इससे R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस सोर्स चार्ज Q के कारण। हम पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q0 एज्यूम करते हैं। इस टेस्ट चार्ज Q0 पे जो फोर्स एज पर कूलम्स लॉ लगेगा वो है F इज इक्वल टू
1/4πε0 into Q naught divided by R मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर। जो डायरेक्शन यहां पर R की होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो ये इसको अपने से दूर रिपेल करेगा, R की डायरेक्शन उस तरफ आ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज है तो उससे अपोजिट आ जाएगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके E इज इक्वल टू F/Q0 हम अप्लाई करते हैं, तो यही फॉर्मूले में Q0 कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q/R मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर। इसे अगर पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहें तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां एज्यूम करते हैं, जिसमें हम दोबारा से सभी चीजों को लेंगे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा सोर्स चार्ज पॉइंट ए पर यहां रखा हुआ है Q, जिसका पोजीशन वेक्टर हम I एज्यूम कर रहे हैं। इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है, जिसका पोजीशन वेक्टर R0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। A और P से का जो डिस्टेंस है वो R0 से हम एज्यूम कर रहे हैं। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखें तो ये हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय, अब जैसा कि हमने पॉइंट P का डिस्टेंस A से RI0 से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां नीचे RI0 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा और RI0 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी में आगे बढ़ते हुए हम राइट हैंड साइड में RI0 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें और RI0 मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, तो नीचे स्क्वायर ऑलरेडी था इसके मैग्नीट्यूड का, एक पावर और बढ़ के ये क्यूब हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय RI0 मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर मिलके कंप्लीट वेक्टर RI0 बना देंगे। अब ट्रायंगल OAP में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें तो RI0 की वैल्यू इक्वल टू R0 माइनस RI आ जाएगी। ये RI0 की वैल्यू यहां पुट करते हुए E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R0 माइनस RI मैग्नीट्यूड होल क्यूब एंड R0 माइनस RI, which is the required formula for electric field intensity due to a point charge। लेकिन जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए सिंपल उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम E इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म में KQ/R² याद रख सकते हैं। 1/4πε0 की जगह फॉर्मूला ये है हमारा, हमने यहां लिखा था E का फॉर्मूला, बाद में इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। अगर इतना फॉर्मूला एज्यूम करें तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह हमने K लिख दिया और Q बाय सिंपल डिस्टेंस के लिए हमने R लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड KQ/R² हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो KQ/R² के इक्वल होती है। हमारा अगला टॉपिक यहां पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो दोस्तों अगर हमारे पास एक पॉइंट P है जहां हमें ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर एक टेस्ट चार्ज पे ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर पॉइंट चार्जेस फोर्स फाइंड आउट कर चुके हैं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वही फॉर्मूला अगर हम यहां फोर्स का लिखते हैं जो हमने वहां पर फाइंड आउट किया था, तो F वॉज इक्वल टू Q0 डिवाइड बाय 4πε0 समीशन I इज इक्वल टू 1 to n QI डिवाइडेड बाय
आर नॉट माइनस आर आई मैग्नीट्यूड क्यूब एंड आर नॉट माइनस आर आई vector. So this was the formula for force on a test charge Q naught due to a number of other point charges. इसी पॉइंट P पे जब टेस्ट चार्ज Q naught रखा था तो ये फॉर्मूला था. अगर हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो हम इस फोर्स को Q naught से डिवाइड कर देंगे तो E इक्वल आ जाएगा F बाय Q naught. और अगर इसे Q naught से डिवाइड किया जाए तो Q naught कैंसिल आउट होने के बाद ये फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 to n QI डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस RI मैग्नीट्यूड होल क्यूब एंड R नॉट माइनस R. ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आ जाएगा ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस. हमारा अगला टॉपिक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. उसके लिए भी हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था F इज इक्वल टू Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ L लैम्डा dl डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस RI मैग्नीट्यूड होल क्यूब एंड R नॉट माइनस RI. यह फॉर्मूला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं E तो दोस्तों F बाय Q नॉट है, हमें पता है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसे Q नॉट से डिवाइड करने पर ये Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर L लैम्डा dl डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस RI क्यूब एंड R नॉट माइनस R. यह फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आ जाएगा. इसी तरीके से अगर हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर तो हमें पता है दोस्तों उस केस में यहां लैम्डा dl की जगह सिग्मा ds आ जाएगा, यहां सरफेस S आ जाएगा और हमारे पास फोर्स से आगे अगला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. इसी तरीके से यहां सिग्मा ds और यहां हम S लिख देंगे. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी हम इसी तरीके से फोर्स के फॉर्मूले में यहां पर रो इंटू dv आ जाएगा, यहां वॉल्यूम v आ जाएगी और यहां पर भी v और यहां ऊपर रो इंटू dv आ जाएगा. तो दोस्तों आज का वीडियो, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं. उम्मीद है सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं. आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी. थैंक यू सो मच.